औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। जिस तरह आपको लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि जी आने वाली वीडियोस के अंदर हम फर्स्ट ईयर के जो चैप्टर्स हैं अब उनकी रिवीजन शुरू करते हैं। और अभी बहुत से टॉपिक्स हैं वो रह गए हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ कवर करते रहेंगे क्योंकि अब रिवीजन स्टार्ट हो चुकी है। तो रिवीजन के लिहाज से आपको मैं गाइड करता जाऊँगा। और जो आज हमारे मेन जो टॉपिक है इस वीडियो का वो यही है कि जी चैप्टर 1 जो है हमारा कंप्यूटर की बुक का फर्स्ट ईयर का, इसमें क्या-क्या चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। ठीक है जी। सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ हमारा जो स्मार्ट सिलेबस है। ठीक है जी। स्मार्ट सिलेबस के अंदर हम जब जाते हैं, जो हमारे पास जो स्मार्ट सिलेबस मौजूद है, उसमें चैप्टर 1 के अंदर जो टॉपिक बताए गए हैं, पहले आप सबसे पहले तो ये आपने बिल्कुल याद नहीं करने हैं। मतलब बिल्कुल इसकी तैयारी आपने नहीं करनी। क्योंकि उन्होंने पहले ही बता दिया है कि ये जो क्वेश्चंस हैं, ये पेपर से एक्सक्लूड कर दिए गए, ये टॉपिक्स एक्सक्लूड हैं, शामिल नहीं हैं। ठीक है जी। अब वो कौन से टॉपिक्स हैं, वो आपकी जो टेक्स्ट बुक होगी, ठीक है जी, इस तरह की आपके पास टेक्स्ट बुक मौजूद होगी। आपने उस टेक्स्ट बुक पे जाना है और टेक्स्ट बुक पे कौन से पेज पे जाना है जी, 9 से 13। हम ज़रा 9 पेज पे चलते हैं जी पीछे, वाप 9 पेज पे चलते हैं। इस तरह पीछे चलते जाते हैं 9 पेज पे। ठीक है, देखते हैं हमारा ये 11 पेज है। वहाँ पे आपने नहीं जाना है, यहाँ पे जो बुक का है, पेज ये 10 है और ये 9 है। ठीक है जी। तो ये 9 पेज जो है, यहाँ पर एक टॉपिक उन्होंने बताया जी, कौन सा टॉपिक बताया? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉफ्टवेयर 1.5, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम, ये वाला टॉपिक आपका शामिल नहीं होगा। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? 9 से लेके 13 तक, मतलब इस 9 पेज से ये जो टॉपिक 1.5 यहाँ से शुरू हो रहा है, ये आगे चलते जाएँ। 10 पूरा पेज नहीं है, 11 भी पूरा पेज आपका शामिल नहीं है, 12 भी पूरा पेज शामिल नहीं है और 13 भी ये शामिल नहीं है। ठीक है, कहाँ तक शामिल नहीं है? 1.13 पेज पर 1.6 टॉपिक शुरू हो रहा है, इंट्रोडक्शन टू डिज़ाइन पैटर्न्स, इससे ऊपर तक। ठीक है जी, यहाँ लिखा हुआ है यूएमएल डायग्राम्स हेल्प टीम मेंबर्स इंक्लूडिंग नॉन टेक्निकल स्टेक होल्डर्स टू अंडरस्टैंड हाउ द सिस्टम वर्क्स। क्योंकि ये 1.5 से रिलेटेड टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, 1.6 नया टॉपिक है। तो पेज 13 पे ये वाला शामिल होगा, ऊपर वर्क्स तक शामिल नहीं है। ये आपको ओपनली उन्होंने बता दिया है कि जी ये सिलेबस में टॉपिक्स शामिल नहीं हैं। अब इसी तरह इस चैप्टर की एक्सरसाइज में आपने जाना है और वहाँ पर एमसीक्यूज़ नंबर 7 जो है, हम चलते हैं जी एक्सरसाइज पे चलते हैं इस तरह। एक्सरसाइज में हम आ गए जी। यहाँ पर ये मुख्तलिफ 7 एमसीक्यूज़ दिए गए हैं आपकी एक्सरसाइज के अंदर। तो कौन सा एमसीक्यूज़ का है? एमसीक्यूज़ नंबर 7 जो है, ये कहा गया है कि ये नहीं करना, क्योंकि ये यूज़ केस डायग्राम के साथ है, उसी टॉपिक से रिलेटेड है। तो ये आपने बिल्कुल ये वाला सवाल 7 वाला नहीं करना। ठीक है जी। बाकी 6 के 6 आपने जो एमसीक्यूज़ हैं, ये आपने तैयार करने हैं। उसके बाद शार्ट क्वेश्चंस की बात करें तो नंबर 5 और 6 पेज 19 पर, हम पेज 19 पर चलते हैं जी। ये हमारा पेज 19 है। इस पे शॉर्ट क्वेश्चन कौन सा जी? 5 और 6। 5 क्या है जी? एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ यूज केस डायग्राम इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ये भी यूज केस से रिलेटेड है। और 6 भी सीक्वेंस डायग्राम, एक्टिविटी डायग्राम से रिलेटेड है, उनके दरमियान डिफरेंस पूछा गया है। तो ये दोनों टॉपिक्स वही हैं जो इन्होंने एक्सक्लूड कर दिए थे, शामिल नहीं किए थे। तो आपने 5-6 शॉर्ट क्वेश्चन भी नहीं करना। इसी तरह उन्होंने कहा है कि जी लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4 आपने नहीं करने। आप लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं, 1 क्या है जी? डिज़ाइन ए फ्लो चार्ट फॉर यूज़र रजिस्ट्रेशन, ये आपने नहीं करना। उसके बाद जी 1 के बाद 3 क्वेश्चन है जी ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम, इसकी यूज़ केस डायग्राम, क्योंकि यूज़ केस टॉपिक ही नहीं है आपके शामिल, तो ये क्वेश्चन भी नहीं करना। उसके बाद 4 क्वेश्चन, इसके अंदर भी आपको कहा गया सीक्वेंस डायग्राम, एक यूज़ केस डायग्राम, सीक्वेंस डायग्राम और फ्लो चार्ट जो है, ये पहला, तीसरा और चौथा क्वेश्चन आपके शामिल नहीं है। ठीक है जी।
बाकी आपका दूसरा और पाँचवां ही रह जाता है। पाँचवां तो बहुत आसान है, वो भी अभी आपको मैं बता देता हूँ। तो ये आपका सिलेबस जो है, ये चैप्टर 1 के अंदर शामिल नहीं है। लेकिन अब बहुत से स्टूडेंट कहते हैं, सर आप कह रहे हैं कि जी चैप्टर 1 में से ये नहीं है, तो ये तो बहुत आसान हो गया। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि उन्होंने जो पेयरिंग स्कीम बताई है ना, वो साथ ही बता दी है। जिस तरह एमसीक्यूज़ की बात तादाद बताएँ, तो उन्होंने कहा जी चैप्टर 1 में से आपके 3 एमसीक्यूज़ आने हैं। ठीक है जी, एक-एक नंबर का एमसीक्यूज़ होता है। तो ये भी हमने ज़रा ज़हन में रखना है कि जी हमारे चैप्टर 1 जो है, इसमें से 3 एमसीक्यूज़ आने हैं। ठीक है, वो 6 जो हैं उनमें से 3 हो सकते हैं आएँ, नहीं तो आपने बाकी जो टॉपिक्स हैं वो तो आपने कवर करने हैं। मैं स्टूडेंट्स को यही कहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है आप एक्सरसाइज़ के एमसीक्यूज़ 6 पे ही डिपेंड करें। आप टॉपिक्स को भी सही तरह से तैयार करें, उनमें से भी पूछा जा सकता है, जो एक्सक्लूड नहीं किए। फिर इसी तरह शॉर्ट क्वेश्चंस पे जब आप आते हैं तो देखें जी, आपका क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो आपने 6 सवाल करने होंगे 9 में से, उनमें से पहले चैप्टर में से 4 आ रहे हैं। तो आपकी तो शॉर्ट क्वेश्चंस 4 बहुत ज़्यादा मतलब इस चैप्टर में से आ रहे हैं, तो 8 नंबर तो यहाँ से बन रहे हैं। ठीक है जी, तो आप क्या करें कि चैप्टर 1 के 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आपके सिलेबस में आने हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चंस सबसे पहले मैं तो स्टूडेंट्स को यही कहता हूँ कि आप लोग ये जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं ना, जो 7 क्वेश्चंस हैं, इनमें से जो अभी मैंने कैंसिल आपको करवाए हैं कि जी 5 क्वेश्चन था और 6 था। इसके अलावा और बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं, इनको आपने यहाँ से लाज़मी तैयार करना है। आपको टीचर्स ने आईटी की बुक से तैयारी कर लें, आईटी की बुक के ऊपर भी क्वेश्चंस के आंसर्स लिखे हुए हैं, अगर उन्होंने खुद लिखा है, आप उनसे भी देख के लिख सकते हैं। ठीक है जी, और कोशिश करेंगे, मैं भी कोशिश करूँगा कि आईटी के एक्सरसाइज़ आईटी की बुक से ही आपको वहाँ पे समझा भी दिया करूँ। ठीक है, जो एक्सरसाइज के सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, बाकी तो इतना टाइम नहीं होता। तो लिहाजा अभी आपने ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस बाकी रिमेनिंग हैं, इनको आपने सही तरह से तैयार करना है। बाकी जो टॉपिक्स रह गए हैं, जो आपको तैयारी करने के लिए कहा गए हैं, वाटरफॉल, एजाइल और इसी तरह ट्रांसलेटर्स, इनको भी आपने सही तरह से तैयार करना है। ज़रूरी नहीं है कि आपके इन्हीं एक्सरसाइज में से वो शॉर्ट क्वेश्चंस दें, हो सकता है वो उन टॉपिक्स में से दें। क्योंकि आपको मैंने अभी बताया कि आपके जी फर्स्ट चैप्टर में से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं, तो ये बड़े ज़रूरी हैं शॉर्ट क्वेश्चंस को तैयार करना। पहला फ़ोकस आपका एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस के ऊपर होना चाहिए। देन सेकंड, आप आईटी की बुक आपको बहुत ज़्यादा मदद देती है, वहाँ पर एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चंस मौजूद हैं। वो भी मैं आपको बताऊँगा कि कौन से करने चाहिए आईटी की बुक से, अगर आप पूरे नंबर लेने की कोशिश करना चाहते हैं तो। ठीक है? तो उसमें भी आपको बताया जाएगा कि आप उस तरह तैयारी करने की कोशिश करें। और अब ये हो गया जी आपका सिलेबस। अब आपने इसके मुताबिक तैयारी करनी है, ये आपको मैंने बता दी है। और बाकी आप अगर कहते हैं जी सर वो शॉर्ट क्वेश्चंस को आईटी की बुक से समझा भी दें, तो वो इंशाल्लाह मैं वो भी साथ परफॉर्म करूँगा। लेकिन सबसे पहले आपको ओवरऑल जितना जो टॉपिक्स यहाँ पे बताए जा रहे हैं, उनको आपने नोट करना है ताकि आपके लिए आगे आसानी हो जाए। तो अभी तो मैं इस चैप्टर के मैंने कुछ पेपर बनाया था अपने स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है जी, वो भी आपको दिखा देता हूँ। उसमें मैंने ये शॉर्ट क्वेश्चंस इनको दिए थे कि फ्रेमवर्क क्या होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। ये अब एक्सरसाइज में से नहीं है, सारे एक्सरसाइज में से नहीं दिए, कुछ दिए हैं। ज़्यादातर मैंने वो टॉपिक्स के दरमियान से आईटी बुक से इनको मैंने निशान लगवा दिए थे कि फ्रेमवर्क क्या होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, फंक्शनल नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के दरमियान फ़र्क क्या है, कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन जो हम एजाइल मेथोडोलॉजी के अंदर करते हैं, उसकी अहमियत क्या है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर, कि जब कोई सॉफ्टवेयर बनाया जाता है उसमें कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन हम करते रहते हैं एजाइल मेथोडोलॉजी में, वो क्या है, उस प्रोसेस के बारे में, कंसेप्ट के बारे में बताएं। डिस्क्राइब द फैक्ट्री पैटर्न, ये तो सीधा सीधा एक्सरसाइज में से उठा के मैंने जवाब उनको क्वेश्चन दिए हुए हैं। मिटिगेशन स्ट्रेटजी क्या होती है, व्हाट आर ऑफलाइन कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म्स कौन से होते हैं, व्हाट इज कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग क्या होती है, व्हाट आर दी टू या राइट एनी टू लिमिटेशंस, वाटरफॉल मॉडल के लिमिटेशंस क्या हैं या डिसएडवांटेजेस भी कह सकते हैं, आइट्रेशंस या स्प्रिंट्स एजाइल मेथोडोलॉजी में क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स कौन से होते हैं और इन्हें क्यों यूज़ किया जाता है,
एंड व्हाट इज़ द कॉस्ट एस्टिमेशन इन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स के अंदर कॉस्ट एस्टिमेशन क्या है, ठीक, उसके बारे में बताएं। तो ये मैंने अपने स्टूडेंट्स जो हैं उनको, जो मैं पढ़ाता हूँ, उनके हम जो रिवीजन के टेस्ट ले रहे हैं उसके अंदर ये मैंने क्वेश्चंस उनको प्रोवाइड किए। इस तरह उनको वैसे तो अगर आप एक चीज़ आपको मैंने बताना ही भूल गया हूँ कि यहाँ पे पार्ट 3 के अंदर देखिए उन्होंने लॉन्ग क्वेश्चंस बताए कि किस-किस चैप्टर में से आएँगे। चैप्टर 2, 3, 4, 5, 7 में से आएँगे, 1 में से कोई नहीं आना। ठीक है जी, 1 में से कोई क्वेश्चन नहीं आना, लेकिन मैंने अपने स्टूडेंट्स को फिर भी तैयारी के लिहाज से मैंने एक क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन एक्सरसाइज में से दिया है। कौन सा जी? डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स कौन से होते हैं जो सॉफ्टवेयर को बनाने में हमारी मदद करते हैं, और लैंग्वेज एडिटर्स, ट्रांसलेटर्स एंड डिबगर्स का सॉफ्टवेयर्स के अंदर बनाने में या चलाने में क्या उनका अहम किरदार है, उसके बारे में बताएँ। तो ये तो मैंने अपनी लिहाज से स्टूडेंट्स को तैयारी करा रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ़ उसी सिलेबस को लेकर चलें। मैं फिर भी उनको एक चैप्टर की एक्सरसाइज़ेज़ के लॉन्ग क्वेश्चंस रिवाइज़ करा रहा हूँ, लेकिन जिन चैप्टर्स का यहाँ पर आपको बताया गया है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। उनको तो आपने लाज़मी ही करना है, क्योंकि इनमें से 5 में से 3 आपने अटेम्प्ट करने हैं। तो ये मैंने एक पेपर बनाया था उनका, स्टूडेंट्स का, और उन्होंने ये पेपर अटेम्प्ट भी किया। तो थोड़ा-सा उनको फर्स्ट टाइम मुश्किल लगा, लेकिन अब वो उनको समझ आ गई है कि पेपर की तैयारी किस तरह करनी है। तो आप लोग भी इस तरह के क्वेश्चंस और पेपर चाहते हैं, तो आप लोग इस चैनल से साथ जुड़े रहें। आपको भी साथ-साथ गाइड करेंगे, इसके आंसर्स भी बताएँगे और जो आपको मदद करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं। आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।